जो सेल्स का शोबा होता है, इसमें मुख्तलिफ कंपनीज मुख्तलिफ ड्यूटीज डिफाइन करती हैं, वो उसके लिए मुख्तलिफ हायरार्की लेके आती हैं। जैसा कि कुछ कंपनीज एसपीओ को कहती हैं कि ये हमारा सेल्स प्रमोशन ऑफिसर है, कुछ कंपनी उसके ऊपर कहती हैं कि ये एरिया सेल्स मैनेजर इसके ऊपर होगा, सेल्स मैनेजर होगा। इसी तरह कुछ कंपनीज कहती हैं कि नहीं, हम एसपीओ नहीं कहेंगे, हम टीएम कहेंगे। टीएम का मतलब टेरिटरी मैनेजर, क्या कहेंगे? टेरिटरी मैनेजर। वो उसको टीएम कहते हैं कि ये हमारा टीएम है। तो उसके ऊपर वो कहते हैं कि नहीं जी, हम उसको एएसएम की डेजिग्नेशन नहीं देंगे, हम उसको डिस्ट्रिक्ट सेल्स मैनेजर कहेंगे। ठीक है। तो कुछ कंपनीज कहती हैं नहीं जी, हम लोग डीएसएम नहीं, हम जेडएसएम कहेंगे, जोनल सेल्स मैनेजर होगा। कुछ कंपनी कहेंगे नहीं जी, वो रीजनल सेल्स मैनेजर होगा। तो हर कंपनी की डिफरेंट हायरार्की है। तो आज हमने जो समझना है वो ये समझना है कि आखिर ये जो शख्स जो मैनेजरी कर रहा है वो है कौन, उसकी ड्यूटीज क्या है, उसकी ड्यूटीज क्या है। हम ये देखते हैं कि एएसएम, इसको हम डीएसएम कह लें, जेडएसएम कह लें, ठीक है। आरएसएम, और कुछ कंपनी कहती हैं कि ये आरएसएम है, हम आरएसएम भी लिख लेते हैं। और कुछ कंपनी कहती है नहीं, ये हमारा एफएम है, फील्ड मैनेजर है, ठीक है। तो अब हमने ये देखना है कि ये जो शख्स है आखिर ये करता क्या है। देखें, सेल्स के शोबे में जब तक कि ये शख्स अगर नीचे काम नहीं कर रहा होगा तो ये ऊपर भी ऐसे तरीके से काम नहीं कर सकता। इसे ये समझना होगा कि ये मेरे पास जो एसपीओज हैं, सेल्स प्रमोशन ऑफिसर्स हैं, टेरिटरी मैनेजर हैं, फार्म एसोसिएट हैं, टेरिटरी मैनेजर हैं, कुछ भी हैं, मेडिकल इंफॉर्मेशन एग्जीक्यूटिव कह लें उनको आप, वो करते क्या है उनको देखना। अगर उसके बाद टीम का साइज 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, कुछ भी 5 का साइज है, 5 एसपीओज हैं, 7 है, 3 है, आप देखिए शायद 3 हो उसके पास। ये तो हमने इसकी पोजीशन डिफाइन कर ली कि ये इसको नाम कहते हैं, टीम का साइज हो गया। जब तक कि वो इस चीज को नहीं समझेगा कि मोटिवेशन फैक्टर क्या होता है, मेरे जो सेल्स प्रमोशन ऑफिसर हैं वो किस बात से मोटिवेट होते हैं, सबसे पहले उसने एक डायरी लेकर एक एक शख्स का अलग इंटरव्यू करना है। उससे पूछना है कि वो फार्मा में क्यों आया है, उसके आने के ऑब्जेक्टिव क्या है, उसे क्या अच्छा लगता है, उसकी बर्थडे कब है, अगर उसकी शादी हुई है तो कितने उसके बच्चे हैं, फैमिली के मेंबर्स कितने हैं, घर उसका अपना है, किराए का घर है, उसकी हैबिट वो अपने पास डायरी में नोट करे। 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, जितने भी कोलीग्स हैं, क्या ये हमारे एरिया मैनेजर हजरात ये काम कर रहे हैं? नॉर्मल मार्केट में ऐसी एक्सरसाइज नहीं होती, हमें करनी है। अगर हम अच्छे एरिया सेल्स मैनेजर बनते हैं तो हमें ये पॉइंट्स देखने होंगे, हमें उनके बारे में हमें आइडिया होना चाहिए, ठीक है। क्या करेंगे हम लोग, डायरी लेकर ये पॉइंट नोट करेंगे। जब तक हमें अंदाजा नहीं होगा हमारे कोलीग्स की लाइकिंग और डिसलाइकिंग क्या है, हम उनको क्यों कर मोटिवेट कर सकते हैं। कुछ लोगों की मोटिवेशन पैसा होती है, कुछ लोगों की मोटिवेशन एप्रिसिएशन होती है, कुछ लोगों को ना पैसे से मोटिवेशन होती है ना उनको एप्रिसिएशन चाहिए होती है, किसी और चीज से उनको कहीं अच्छी खाना खिला दे तो हो जाते हैं मोटिवेट, किसी को कुछ ले दें तब मोटिवेट हो जाएंगे। तो ये हमें अलग अलग देखना होगा कि 5 के 5 कोलीग्स मेरे क्या ऐसे ही हैं, हमें उसको समझना होगा। जो मेरी टीम है उसको लेके मुझे चलना होगा। तो हमने इन पॉइंट्स को भी अपने पास नोट रखना है, सही है, ताकि हमारे पास ये सारे पॉइंट्स भी आ जाए और हम उसकी ड्यूटी को डिफाइन भी कर लें।
ठीक है। टीम की मोटिवेशन नंबर 1 पे जो वो करेगा, टीम मोटिवेशन, टीम मोटिवेशन, टीम मोटिवेशन। जो आपको पॉइंट्स बता दिए ये अपने पास आपने अपने जहन में बिठा दिया, अपने पास लिख लें आप कि ये मुझे टीम मोटिवेशन चाहिए। उसके बाद उसने अपने कस्टमर की मोटिवेशन को देखना है कि कस्टमर की मोटिवेशन क्या है। कस्टमर मोटिवेशन क्या देखेगा? कस्टमर मोटिवेशन। कस्टमर मोटिवेशन एक आवाज में क्या देखेगा? कस्टमर मोटिवेशन। चाहे वो इंटरनल है चाहे एक्सटर्नल है। इंटरनल और एक्सटर्नल मींस, इंटरनल का मतलब है कि उसके अपने कस्टमर, जो उसके कोलीग्स हैं, हेड ऑफिस के जो लोग हैं वो भी तो उसके कस्टमर हैं, जो उसके डिस्ट्रीब्यूटर है वो भी तो उसके कस्टमर हैं। ये उसके इंटरनल हुए। एक्सटर्नल में आपके उसके डॉक्टर हजरात आ जाते हैं, केमिस्ट हजरात आ जाते हैं और बाकी उसे चीजें लेके चलनी होती है, उसको देखना होता है। तो इंटरनल और एक्सटर्नल कस्टमर की मोटिवेशन के लिए उसने काम करना है। यहां पे भी हम वही फैक्टर नोट करेंगे कि जो मेरे इंटरनल कस्टमर हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर हजरात हैं, वो किस चीज को लाइक करते हैं। मेरे बुकी मैनों की लाइकिंग क्या है, मेरे बुकी मैनों की लाइकिंग क्या है, मेरे जो सेल्स मैनेजर है जिसको मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूं उसकी लाइकिंग क्या है, बिजनेस यूनिट हेड है उसकी लाइकिंग डिसलाइकिंग क्या है। ठीक है। तो हमें टीम मोटिवेशन, कस्टमर मोटिवेशन, चाहे ये इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो। इंटरनल भी हम देख लें, ऐसा कि हमने बात की इंटरनल एक्सटर्नल। ठीक है, इंटरनल और एक्सटर्नल, इस पे भी काम करना होगा। इनकी भी बर्थडे नोट करनी होगी, इनकी लाइकिंग डिसलाइकिंग पे काम करना होगा। अब जो एक्सटर्नल कस्टमर है वो हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंस रखते हैं, ठीक है, जिसके ऊपर हमारी कंपनी की सारी सेल आ रही होती है। अब एक्सटर्नल कस्टमर में हमें डॉक्टर की ये प्रोफाइल नोट करना होगा। डॉक्टर मेडिसिन क्यों लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, सही है। तो एक्सटर्नल कस्टमर की हमें प्रोफाइल बनानी होगी। क्या बनानी होगी? प्रोफाइल बनानी होगी। अब हम एक डॉक्टर को मिल रहे हैं, हमें ये नहीं पता एज ए एरिया सेल्स मैनेजर, एज ए डीएसएम, एज ए एफएम, आरएसएम हमारा कुलीग मिलने जाता है, वो डॉक्टर को साल लिखता है कि नहीं लिखता। तो फिर फार्मा में जो मॉडल चल रहा है कि आपने सबसे पहले केमिस्ट पे जाके फीडबैक लेना है। तो एज ए एरिया सेल्स मैनेजर ये आपकी और हमारी ड्यूटी में शामिल है कि सबसे पहले केमिस्ट पे जाए, उस साल के देखें कि वो डॉक्टर लिख रहा है या नहीं लिख रहा। अगर लिखता है तो किस कंपनी की लिख रहा है, क्यों लिखता है, ये केमिस्ट से पूछे आप, अदर कुलीग से आस्क करें। तो एज ए एरिया सेल्स मैनेजर ये मैनेजर के रोल में शामिल है कि वो अपने कुलीग्स को एक्सटर्नल लिस्ट ऐसी बनाकर दे ताकि वो कंपनी के बताए हुए जो रूल्स हैं उनको फॉलो कर सके, सेल्स जनरेट कर सके। ऐसा होता नहीं है रियलिटी में। एरिया मैनेजर हजरात जस्ट लड़कों से आस्किंग करते हैं हमें सेल्स चाहिए एट एनी कॉस्ट पे। तो अब क्या करते हैं, हमें फिर सेलें भी वही लूली लंगड़ी मिलती हैं। शॉर्टकट के चक्करों में हमें निकलना होगा, हमें ट्रू मार्केटिंग की तरफ आना होगा, हमें मार्केटिंग के प्रोफेशन को एज ए कैरियर लेना होगा, हमें इसको ईमानदारी से निभाना होगा। तो कब होगा? जब हम एक्सटर्नल कस्टमर डॉक्टर हजरात और केमिस्ट पर काम करेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। डॉक्टर एंड केमिस्ट, इन दोनों का प्रिस्क्रिप्शन का जो बिजनेस होता है ये लॉन्ग टर्म होता है। कंपनियां जो हमें हायर करती हैं वो खालिस्तन प्रिस्क्रिप्शन के लिए हायर करती हैं।
कोई भी कंपनी शॉर्टकट को लाइक नहीं करती, लेकिन मार्केट में ऐसी एक्सरसाइज देखने को मिलती है, नॉर्मली हम देखते हैं ना। एसपीओ को ये पता होता है डिटेलिंग बैग कैसे नीट क्लीन रखना है, ना ड्रेसिंग का पता होता है। उनको पूछे आप कंपटीटरों के नाम सुनाए तो नहीं पता होता। तो एरिया मैनेजर की ये ड्यूटी में शामिल है कि वो अपने कुलीग्स को जो उसके रिपोर्टिंग में है उनको बारे में उसे आइडिया हो कि ये हमारे कंपटीटर क्या है, हमारे कंपटीटर क्या है, उसके बारे में पता हो। तो एक्सटर्नल कस्टमर ही फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री और अदर जहां भी आप एरिया मैनेजर ड्यूटी करते हैं तो ये आपके साथ लाजमा मलजूम है। इसी से तो सेल्स जनरेट होती हैं, इसी से तो कंपनियां बिल्ड होती हैं, इसी से तो लोगों के कैरियर बनते हैं। तो सेलिंग को हमने सेलिंग समझना है, सेलिंग को ट्रेडिंग मत बनाएं, सेलिंग को ट्रेडिंग मत बनाएं। सिर्फ अपने 2-4 महीने गुजारने के लिए लोगों के कैरियर के साथ मत खेलें। तो एरिया मैनेजर बनकर लोगों के साथ लोगों की खैर ख्वाही के लिए काम करें। डिस्ट्रीब्यूटर हजरात के साथ चाहे आप वीकली मंथली मीटिंग करें, बुकिंग मैनों के मसाइल को सुनें, उनसे बैठें, उनसे पूछें कि हमारी जो प्रोडक्ट्स की बुकिंग क्यों नहीं आ रही। वो आपको बताएंगे आपके कोलीग्स नहीं आ रही। कंपनी आजकल ट्रैकिंग देती है, हम ट्रैकिंग चेक कर लेते हैं, तो लेकिन फिजिकली तो अब जाए ना। बहुत सारे एरिया मैनेजर हजरात फिजिकली नहीं जाते, वो अपने तौहीन समझते हैं कमिश्न पे जाना, गाड़ी में बैठे रहेंगे। अगर कंपनी को गाड़ी देती है तो फिर आप समझते हैं कि अगर आप इस तरह के एरिया मैनेजर बनेंगे और बन रहे हैं और इस तरह जिंदगी गुजार रहे हैं तो आप अपने साथ अपने शोबे के साथ ईमानदारी कर रहे हैं। बताएं? नहीं सर, नहीं कर रहे। ये खालिस्तान बददियानती है, खुद के साथ भी, लोगों के कैरियर के साथ भी। तो एक्सटर्नल कस्टमर के साथ डॉक्टर हैं या केमिस्ट हैं, दोनों इसको समझना होगा। केमिस्ट हजरात डिस्काउंट के चक्करों में होते हैं, वो कहते हैं हमें मैक्सिमम डिस्काउंट। क्या कहते हैं? मैक्सिमम डिस्काउंट। तो डिस्काउंट होने के 15% आपको कंपनी दे तो रही है, लेकिन कब होगा? जब आप उसका नंबर लेंगे, खुद उसको मैसेज भेजेंगे, उसके साथ अपना रिलेशन बनाएंगे। तो केमिस्ट हजरात, डॉक्टर हजरात, इनके फोन नंबर आपके पास होने चाहिए अगर आप एरिया मैनेजर हैं। एक्सटर्नल कस्टमर के ऊपर काम करें और सेल्स जनरेट करवाएं। क्या करें? सेल्स जनरेट करवाएं। सेल्स के साथ हमने ऐसे लगाया, मतलब बार बार आएगी। ये कब होगा? जब आप डॉक्टर केमिस्ट पर काम करेंगे, प्रिस्क्रिप्शन जनरेट करवाएंगे, तो ये सेल्स बार बार आएगी। हमें तो नॉर्मल मार्केट में एक फोन पर सेल चाहिए होती है। सही बात। कह रहे हैं हमें ऊपर से ऑर्डर आया। तो खुद के कैरियर को समझें। एज ए एरिया मैनेजर, एज ए सेल्स मैनेजर, एज ए रीजनल सेल्स मैनेजर अपनी ड्यूटी से इनहराफ मत करें। तो अपनी ड्यूटी आप सेल्स की करें। सेल्स जनरेट होती हैं। आज भी डॉक्टर वो हजरात जो कि हम ये कहते हैं कि ये डॉक्टर हजरात मेडिसिन बेनिफिट लेकर लिखते हैं, वो भी सेल्स लिखते हैं, वो भी प्रिस्क्रिप्शन निकलाते हैं। अच्छी कंपनी की प्रिस्क्रिप्शन पता तो करें। क्या डॉक्टर 100% किसी कंपनी के साथ कमिटेड होता है? बताएं? नहीं होता। तो फिर आप क्यों खुद के साथ कमिट होते हैं? तो सेल्स को समझें। सेल्स प्रिस्क्रिप्शन का नाम है। सेल्स एक आर्ट है। ये उसी वक्त होती है जब हम लोग फील्ड में आके काम करते हैं। क्या करते हैं? फील्ड में जाके। तो हमने एक्सटर्नल कस्टमर पे काम करना है, इंटरनल पे भी काम करना है। तो करें सेल्स जनरेट करवा के देखिए और कंपनी देखें कहां खड़ी होती है। लोग आपको याद रखेंगे। ये जमाना उन्हीं लोगों को याद रखता है जो किसी की ना किसी के लिए कुछ करके जाते हैं। तो जितना अरसा भी आपकी ड्यूटी है ऐसा तरीके से करें, आप खुद की नजरों में, अपने जमीर की नजरों में मुतमईन होंगे। चंद सीनियर को खुश करने के लिए लोगों के कैरियर के साथ मत खेलें। टीम मोटिवेशन, कस्टमर मोटिवेशन, चाहे वो इंटरनल है एक्सटर्नल है, वो करनी है। तभी सेल्स जनरेट होनी है। वरना शॉर्टकट करोगे तो फिर आपका कैरियर आपके अपने हाथों है। ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बड़ी स्पीड से ग्रो कर रही है। ये उन्हीं लोगों को लाइक करती है
जो लोग एक्सटर्नल कस्टमर पे काम करते हैं से जनरेट करते हैं, और डॉक्टर भी उन्हीं को पसंद करते हैं जो उनके साथ ईमानदारी के साथ चलते हैं। फेक कमिटमेंट कभी भी नहीं होनी चाहिए, मिस कमिटमेंट नहीं होनी चाहिए। अगर डॉक्टर कह दिया हम स्टडी देंगे तो हम देंगे। अगर आप कोई काम कर सकते हैं तो बताएं, वरना सीधा रिजेक्ट कर दें। क्लियर रिजेक्शन इज बेटर देन फेक प्रॉमिस। क्या रिजेक्शन इज बेटर देन फेक प्रॉमिस। तो खुद को रिजेक्ट कर दे उनको कि जी हम ये नहीं कर सकते। तो आप क्या कर सकते हैं? वर्किंग। क्या वर्किंग? हमारे हाथ में क्या है? वर्किंग। तो अगर कंपनी हमें कहती है कि आपके जो कोलीग्स हैं 9 बजे अपने सीपी पे पहुंचे, कॉन्टैक्ट पॉइंट पे पहुंचे, तो उन्हें पहुंचना है। अगर वो चाहे वो आउटस्टेशन है चाहे वो लोकल है। अगर कंपनी कहती है कि टूर से आके कोलीग्स इवनिंग करेंगे तो करेंगे। हमें कंपनीज के रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना होगा। क्या करना होगा? फॉलो। जो भी कंपनी की आपके एसओपीज हैं जो रिटर्न में आपको मिले हैं, कोई भी जुबानी कलामी ऑर्डर मत माने। अगर तो आपको एसओपीज दिए जा रहे हैं, क्लियर मेंशन किए जा रहे हैं, उसको फॉलो करें और अपने आप को एक सक्सेसफुल वही होता है जिसके फॉलोअर्स होते हैं। अगर आपके कोलीग्स मैनेजर नहीं बन पा रहे तो फिर आप अच्छे एरिया मैनेजर नहीं। सुन ले, चाहे आपको 10 साल भी हो गए फार्मा में, कितने 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, आपका कोई भी फॉलोअर मैनेजर नहीं बना, यू आर नॉट ए गुड मैनेजर। जाके अपनी मैनेजरी टेस्ट करवाएं। क्या करवाएं? मैनेजरी टेस्ट करवाएं कि आपके लोग प्रमोट नहीं हो पा रहे, खुद उनको प्रमोट करवाएं। शॉर्ट नहीं, लॉन्ग टर्म, एक्सटर्नल और सेल्स पर। क्या? एक्सटर्नल और सेल्स पर। ये कैसे होता है? जब हम लोग ईमानदारी से वर्किंग करते हैं, प्रिस्क्रिप्शन बिजनेस के साथ डॉक्टर से आस्किंग करते हैं कि डॉक्टर साहब हमारा आपके कुलीग आपके पास आ रहा है, तो उस प्रिस्क्रिप्शन का क्या होगा? आपको ट्रायल दे रहा है तो खुद आस्किंग करें, जाकर डॉक्टर के साथ कमिटमेंट करें तो आगे बढ़ें। क्या? आगे बढ़ें और लोगों की खैरखाई के लिए बढ़ें, लोगों के साथ लोगों के कैरियर बनाएं। तो फिर ये देखिएगा आप खुद को सक्सेसफुल करेंगे। बिल्कुल जरूर करें खुद को एक सक्सेसफुल ZSM, RSM, DSM, ASM, FM बनाकर दिखाएं। तो ये उसी वक्त होगा जब आप इंटरनल और एक्सटर्नल कस्टमर की मोटिवेशन पर काम करेंगे और खुद को भी मोटिवेट रखें, खुद को भी मोटिवेट रखें। तो बदले।